Hey viewers, welcome back to my channel Stree World. First of all, a very happy new year to all of you. आज मैं सुबह देर से सोकर उठी थी क्योंकि कल 1 जनवरी था और 1 जनवरी को हमारा बहुत लेट हो गया था सोने में, इसलिए आज सुबह मैं लेट उठी हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना घर क्लीन करने में लग गई हूँ और झाड़ू करने के बाद ही मैं और कोई दूसरा काम करूँगी। बहुत सारे लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं, तो क्या आपने भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है? इसी तरह से मेरी बहन ने भी कल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था। कल वो सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि 1 जनवरी के बाद से वो कभी भी चाय नहीं पिएगी, लेकिन सुबह चाय देखते के साथ ही उसके रेजोल्यूशन की टाई फिश हो गई। उसने अपना रेजोल्यूशन तुरंत तोड़ दिया और चाय पीने में लग गई। हम सब के साथ लगभग ऐसा होता है। बहुत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और मैक्सिमम उसको 1 हफ्ते तक, और जो लोग बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं उसको 1 महीने तक चला पाते हैं, और उसके बाद वो भी अपने रेजोल्यूशन को तोड़ देते हैं और वापस पुराने रूटीन में आ जाते हैं। रेजोल्यूशन लेना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन हम जिस टाइप से रेजोल्यूशन लेते हैं हमारा तरीका गलत होता है रेजोल्यूशन लेने का। अब वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। हम में से बहुत लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि न्यू ईयर के दिन से हम हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, और फिर होता क्या है, हम मैक्सिमम 1 वीक तक उसको कंटिन्यू कर पाते हैं और उसके बाद अपने रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर आपको एक्सरसाइज करने का रेजोल्यूशन लेना है तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन केवल 5 मिनट ही एक्सरसाइज करूँगी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगी। फिर जब जनवरी का 2nd वीक आएगा तब पूरे वीक सिर्फ 5 मिनट तक एक्सरसाइज करूँगी। इसके बाद जब 3rd वीक आएगा तो 5 मिनट के टाइम को बढ़ाऊँगी, थोड़ा 10 मिनट एक्सरसाइज करूँगी या 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगी। और 3rd वीक के बाद आप ऑटोमेटिक हो जाइएगा। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज करने से आपको रियल हैप्पीनेस मिलती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपने गोल को ईजी रखिए। ऐसा रखिए कि आपके ब्रेन को दिख सके कि वो इसे आसानी से अचीव कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने गोल को बहुत टफ रखते हैं तब आपका ब्रेन एक्साइटमेंट में कुछ दिन तो आपका साथ देगा, आप अपने रिजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि 15 से 20 दिनों के बाद आपका ब्रेन बोर हो जाएगा और फिर आपका रिजोल्यूशन पानी में चला जाएगा। इसलिए अगर आपने भी कोई बहुत टफ रेजोल्यूशन लिया है तो उसे आज ही चेंज करिए और ऐसा बनाइए जिससे कि आप उसे आसानी से अचीव कर सकें। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सुबह के 10 बज गए हैं और अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और इसके बाद मैं पढ़ूँगी हिमांशी मैम की बुक से CDP। इस बुक को मैंने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब मैं इसे फिर से चैप्टर 1 से रिवाइज करूँगी। जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पीछे वाला भूल रही हूँ तो मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि चैप्टर 8 तक पढ़ने के बाद ही वापस रिवीजन करना है, ऐसा मेरा कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं कभी कोई काम करते रहती हूँ और पीछे वाले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करती हूँ और मुझे वो नहीं याद आता है, तब मैं उसका रिविज़न कर लेती हूँ। अगर आपको भी पता करना है कि आपको कब रिवीजन करना है, तो आपने जो भी पढ़ा है आज, आप उसको दूसरे दिन जब कोई दूसरा काम करते हो, घर के काम करते हो या फिर बाहर जाते हो, तो उसको बीच बीच में रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आपको सही से वो चीज़ें रिकॉल नहीं होती हैं तो समझ लीजिए कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। और मैं इसी मेथड से पढ़ती हूँ, और रिवीजन मेथड से पढ़ने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप बार बार पीछे का रिवीजन करते हैं तब फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक चैप्टर को केवल आप 5 मिनट ऐसे पलट पलट के देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हिमांशी मैम की बुक को पढ़ने के बाद मैंने उसी चैप्टर को अपनी कॉपी से भी रिवाइज़ किया और उसके बाद मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को भी रिवीजन किया। इसके बाद मैं हिमांशी मैम की एक वीडियो लेक्चर देख रही हूँ जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से ही रिलेटेड है। मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, उसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को हिमांशी मैम की वीडियो लेक्चर देखकर वापस से अच्छे से समझ लिया जाए।
मुझे इसका कोई नोट्स नहीं बनाना था क्योंकि CDP का नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है पहले से, तो बस मैं टॉपिक का डिस्कशन देख रही थी और उसे अच्छे से समझ रही थी। 1 hour later. इसके बाद मैं EVS के MCQs देख रही थी। अगर आप YouTube पे सर्च करिएगा कि EVS MCQs फॉर KVS PRT तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप कोई भी वीडियो खोल लीजिए और वहाँ से देखकर MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं MCQs देख रही हूँ ये मैं सचिन सर की वीडियो से देख रही हूँ और ये थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इसमें सर ने EVS के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस थे, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है। और जो टॉपिक्स मुझे न्यू लग रहे थे या फिर किसी MCQ में सर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो मैंने अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन कर लिया है। मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैं बीच में फ्रूट्स खाने लगी थी, लेकिन फ्रूट्स खाते खाते भी मैं अपना MCQs वाला सेशन देख रही थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि YouTube की कोई भी वीडियो देखते हैं या MCQ सेशन देखते हैं तो उसके हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो ऐसा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। कोशिश कीजिए कि हर एक MCQ को आप उसी समय लर्न कर लीजिए और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तभी उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जब हम MCQs को लिख लेते हैं अपनी कॉपी में तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ते और वो हमें याद भी नहीं रहता है, तो कोशिश करिए उसी समय लर्न कर लेने की। मेरे पास कोई भी KVS का प्रैक्टिस सेट नहीं था तो कल मैं मार्केट चली गई थी बुक स्टोर विज़िट करने कि शायद कोई बुक आ गई हो मार्केट में। इससे पहले भी मैं गई थी 2-3 बार, लेकिन KVS के रिगार्डिंग मुझे कोई भी बुक नहीं मिली थी। बुक स्टोर में KVS PRT से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आई हुई थी, तो मैंने बहुत सारी बुक्स को चेक किया, फिर मैंने वहाँ से एक प्रैक्टिस सेट खरीद लिया। मैंने किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट ली है, इसमें टोटल 15 टेस्ट दिए हुए हैं। शाम के 3 बज गए हैं और वापस मैं लग गई हूँ पढ़ाई में, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी और नेक्स्ट मैं मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ। ये मैं फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट देने जा रही हूँ। इससे पहले मैं केवल सेक्शनल टेस्ट ही देती थी और सेक्शनल क्वेश्चन ही सॉल्व करती थी। अभी मेरा GK, कंप्यूटर और EVS इसके अलावा हिंदी का भी पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं है, लेकिन तब भी मैं आज से मॉक टेस्ट दूंगी और साथ साथ में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करती जाऊंगी। इस मॉक टेस्ट में जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन था जिसमें 20 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के EVS के क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स के हिंदी और 20 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। तो इसमें मैंने एक बात नोटिस की कि हर एक टॉपिक से केवल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो सॉल्व करने वाले थे, बाकी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वो सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागॉजी थी। जैसे अगर मैथ्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 15 क्वेश्चंस थे जिनको आपको सॉल्व करना था और 5 क्वेश्चन मैथ्स पेडागॉजी से पूछी गई थी। इसी तरह से EVS के साथ भी था, 15 क्वेश्चंस EVS से थे और 5 क्वेश्चंस EVS पेडागॉजी से पूछी गई थी। यहाँ से मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि हमें सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। केवल KVS का जो CDP का पोर्शन है बस उसी को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS की पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। जब तक मैं टेस्ट दे रही हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। मैंने अपना चैनल जब से बनाया है तब से मैं एक बार भी कभी भी लाइव नहीं आई हूँ और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर मुझे बहुत बार मैसेज करती हैं कि दीदी आप प्लीज़ लाइव आइए, मुझे आपसे लाइव बातें करनी है। तो कल मैं आपके लिए लाइव आऊँगी दोपहर के 2 बजे। तो कल आप दोपहर के 2 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूलें। मैं आप सबसे मिलूँगी और आप सबसे बातें करूँगी। अब मेरा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। मैंने टोटल 153 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 122 क्वेश्चंस सही हुए हैं और 31 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। 122 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इस स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश करूँगी। यही था मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस।
जो कि ओवरऑल मुझे एवरेज लगा। अगर आपने भी किरण का मॉक टेस्ट दिया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।